जी नमस्कार, हम राजा, आप देख रहल बानी आपन चैनल झलको चंपारण। आज अपने के हम लेके आयल बानी मोतिहारी जिले के 17 निर्वाचन क्षेत्र पिपरा में, जहां पर महागठबंधन सीपीएम के कुछ अध्यक्ष लोग यहाँ पर अध्यक्षता करे आयल बानी और यहाँ के जनता लोग के कुछ दिलासा दे रहल बानी। क्या क्या नाम पड़ेगा? जामीन हुआ। इस क्षेत्र से आपके जो प्रत्याशी हैं राजमंगल प्रसाद जी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी परेशानी है। पिछले जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे और आपके जो पिपरा में जो कि है अनुमंडल बनवाने का, यहाँ कोई पुलिया है जो इसका निर्माण अभी तक नहीं, और सड़क जो देख रहे हैं आप ये जो पिपरा मार्केट में जो सड़क देख रहे हैं अभी तक इसका कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ जल चीनी मिल जो है वो भी बंद पड़ा है। तो इसके बारे में आपकी पार्टी अगर यहाँ से विजय होती है, सरकार अगर तेजस्वी जी की बिहार में बनती है, तो आप क्या कीजिएगा? इस पहली बात, यहाँ के जो विधायक बनने वाले राजमंगल जी है वो किसानों की समस्या से भली भांति अवगत है। वह किसान का बेटा है, वह गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं, तो पहले प्राथमिकता तो किसान को ही देंगे। रहा चीनी मिल की सवाल आपने कहा, तो ये प्रधानमंत्री जी आए थे कि चीनी चंपारण का मिठास से अगली बार चीनी से चाय पियेंगे। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी का? ये तो किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, वो तो गरीब का दुख दर्द जानेगा ही। और पूंजीपति लोगों का ये लड़ाई तो पूंजीपति वर्सेस गरीबों की है लड़ाई। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। जो पूंजीपति है तो वह तो बाजार उनका साफ हो गया। सारे जनता समझ गई कि अडानी और अंबानी की ये सरकार बनने वाली है। यहाँ तक गरीबों की बात होगी, किसानों की बात होगी, युवाओं की बात होगी। जब हमारा जो भावी मुख्यमंत्री 10 लाख नौकरी देने का वादा किया तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि 56,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे। और खुद मुख्यमंत्री जी ने इतराफ किया कि हमने 15 साल में केवल 6 लाख नौकरियां दिया। 15 साल में 6 लाख नौकरी दिए। और उसके बाद यही भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे थे, मुख्यमंत्री मजाक उड़ा रहे थे तेजस्वी जी का। अपने मैनिफेस्टो में कह रहा है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। अरे ये लॉकडाउन पर कितने लोगों की नौकरी चली गई। लोग के क्या हाल है? आपको याद होगा कि लॉकडाउन में 1,000 किलोमीटर से लोग पैदल चला है, तो 2,000 किलोमीटर से साइकिल से लोग आया है। लोग दर्द के लिए राजमंगल कुशवाहा गरीब है, किसान पुत्र है, धरती के लाल है, वो तो गरीबों का दर्द तो समझेंगे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी 15 साल में बिहार को बर्बाद कर, न किसी को रोजगार मिला, खेती घाटे का सौदा हो गया, शिक्षा गुणवत्ता उसकी समाप्त हो गई और बिहार से पलायन बढ़ गया। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और महागठबंधन जिसमें सीपीएम एक मजबूत पार्टनर है, हम सब मिल करके इकट्ठा ऐलान किया है। और महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने साफ कहा है कि हमारी जीतने के बाद जब सरकार बनेगी तो उस पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिहार के अंदर 4.5 लाख पद सरकारी रिक्त है। नीतीश जी क्यों नहीं अभी तक बहाल किए? यह काम हमारी गठबंधन की सरकार बनने की बात तुरंत करेगी। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, इनसे पूछिए, उन्होंने तो कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। कितने नौजवान को रोजगार मिला? और इस कोरोना काल में तकरीबन 16 लाख नौजवान जो बेरोजगार हो गए। 16 करोड़ कौन है इसके लिए जिम्मेवार? पहले यह तो बतावे। आज रेल बेच रहे हैं, ये BSNL बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, किसान विरोधी इन्होंने कानून बना दिया है, श्रम विरोधी कानून इन्होंने लाया है। 8 घंटा हम काम करते थे, 12 घंटा काम लिया जाएगा। क्या है जवाब इनके पास? इसलिए यह बिल्कुल बकवाद है, जुमला है और वो घबरा गए हैं। जब महागठबंधन ने कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार पहला कैबिनेट से ही देना हम शुरू करेंगे, तो पहले इन्होंने कहा जो कि कहाँ से पैसा लाओगे, और आज ही कह रहे हैं हम 19 लाख देंगे नौजवानों को रोजगार। इसका मतलब ये जुमलेबाजी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इनमें नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ये ठगते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इसलिए बिहार के नौजवान और बिहार की जनता मन बना ली है बदलाव का, परिवर्तन का। भाजपा जदयू जाने वाली है, महागठबंधन आने वाला है। बिहार में अगर आपकी सरकार बनती है तो आप बिहार के किसान लोग के लिए क्या कीजिएगा? अभी अपने बिहार में, अन्यथा पूरे भारत के स्टेट में सारे के सारे कहीं बाढ़ आकर के, कहीं पे बारिश होकर के सारे के सारे धान गन्ना सब कुछ जो है दह चुका है। आपकी अगर सरकार बनती है तो किसान लोगों के लिए क्या ऐसा कार्य कीजिएगा जिससे किसान खुशहाल रहे? देखिए, आप एकदम बिल्कुल ही सही बात उठाया। पूरा देश किसान आधारित है और ख़ासतौर से बिहार, हमारी जीविका का मुख्य साधन है खेती। और बिहार की खेती चौपट है, बाढ़ के चलते, सुखाड़ के चलते। हम लोगों ने शुरू से ये डिमांड रखा, CPIM ने रखा कि बिहार को बाढ़ से और सुखाड़ से जो है सो निजात पाने के लिए आप जो है सो कोई प्रबंध कीजिए।
इसका तात्कालिक इंतजाम होनी चाहिए और इसका जो है दूरगामी भी निदान होनी चाहिए। लेकिन जो भी सरकार रही आज तक आज़ादी के बाद, वो ठोस रूप से कोई कदम नहीं उठाई। इसलिए हमने अपने संकल्प पत्र में इसको रखा है और हमने दो तरह की बात कहा है। एक तो तात्कालिक किसानों को कर्जे माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि किसान के जो फसल पैदा होते बिहार में उसके लिए कोई बाजार नहीं है, कहीं क्रय केंद्र नहीं होता है। पिछले दिनों आप पता कर लीजिए, उधर सहरसा का, कटिहार का जो सीमांचल का इलाका है, जो कोसी का इलाका है, पूरा मक्का बर्बाद हो गया, कोई खरीदने वाला नहीं और कहीं क्रय केंद्र नहीं। धान का पैदावार आपके भी इलाके में है, पता कीजिए, कोई क्रय केंद्र खुलता है। और अभी जो कानून बनाई है भारत सरकार, वो कानून लागू होने के चलते किसान के फसल और भी ज़्यादा मिट्टी के मोल बिकेंगे। पूरा कंपनी को आज़ादी दी गई है, इसलिए हम लोगों ने कहा हमारा पहला काम होगा किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे और जो किसान विरोधी कानून पारित किए गए हैं भारत सरकार के तरफ से, बिहार में उस कानून को हम खारिज करेंगे, लागू नहीं करेंगे। और धीरे धीरे जल प्रबंधन की नीति, किसानों के लिए मार्केट, कृषि पे आधारित उद्योग, इन तमाम चीज़ों की चर्चा हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई है। और हमारी पार्टी, राजमंगल जी यहाँ से जीत के जाएंगे, हम विधानसभा में भी इसको जोरदार तरीके से उठाएंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे और बाहर भी, आप तो जानते ही हैं, हम हमेशा लड़ते रहे, बाहर भी जनता को लामबंद करेंगे और किसानों के हित में जितना संभव होगा हम राहत दिलाने के लिए, लाभ दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी इस पिपरा ही विधानसभा क्षेत्र के चकिया में जो कि चीनी मिल काफी समय से बंद पड़ा और यहाँ के किसान जो है गन्ना बहुत कम भाव में गिराते हैं और भी पैसा जो गिराते हैं अभी टाइम पे नहीं मिलता है। ये बिहार के हर एक जगह का गन्ना का जो समस्या है, चाहे कोई भी मिल हो, किसान बहुत परेशान है, गिरा देता है लेकिन टाइम पे पैसा नहीं आता है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और अब सरकार क्या करेगी? तो हम कह रहे हैं ना, चंपारण का इलाका या जो भी गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं, उन्होंने तो संकल्प ले लिया है इस बार सबक सिखाने का। गन्ना मिल बंद है, सबक तो सिखाया जाएगा ना। किसानों के बहुत से पैसे उनका बकाया है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। और गन्ना में किसका जमीन है? किसानों ने जमीन दिया था, उन जमीनों का निजीकरण हो रहा, निजी हाथों में बेचा जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार तो ये मोदी सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार तो नीतीश सरकार है। इसलिए जनता, यहाँ की जनता, चाहे वो गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे वो जो है सो सब्जी उत्पादक हो, रबी उत्पादक हो, सारे किसान ये समझ रहे हैं ये किसान विरोधी है। इसलिए इस किसान विरोधी सरकार को हटाना है और महागठबंधन को जिताना है। आपकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है, आप बिहार की युवाओं के लिए और बिहार के किसान के लिए क्या काम कीजिएगा? देखिए, जैसे मैनिफेस्टो में भी आया है महागठबंधन का कि बेरोजगार जो युवा है बिहार के, वो सबसे पहले जो जॉब्स की मांग कर रहे हैं, छात्राएं विश्वविद्यालय और स्कूल्स की मांग कर रहे हैं। तो पहली तो ये होगी कि ये सारी चीज़ों पे काम किया जाए, जो आर्थिक पैकेज है उसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बार बार जो अभी वर्तमान सरकार है वो बोलता रहा है कि आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, स्पेशल स्टेट का एक दर्जा दिया जाएगा, जो बिहार को नहीं दिया गया है। और खास करके जो खेती बाड़ी और किसानों का नुकसान हुआ इस राज्य के अंदर, उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये किसान विरोधी एक बिल आया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बिहार के जो किसान हैं उनको होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों लेके एजेंडा है। एजेंडा जो वामपंथियों का या महागठबंधन का एज अ होल है, वो जनता का एजेंडा है। कोई भी एजेंडा अलग से सेट नहीं हुआ है, जो जनता चाहते हैं उनका डिमांड होना चाहिए, वही मैनिफेस्टो में है। सुशील मोदी जी बोल रहे हैं कि नीचे रहेंगे नीतीश कुमार, ऊपर रहेंगे मोदी जी, तो सरकार बहुत अच्छा चलेगा। बहुत कुछ थ्योरी बनाया जा रहा है, लेकिन आप पूछिए कि जब भाजपा और मोदी जी ये बात आपको बोलते हैं कि देश के अंदर मन की बात हो रही है, तो सिर्फ क्यों भाई अमित शाह का बेटा बीसीसीआई पहुंच रहा है और आपका बेटा और गरीब होते जा रहा है और स्कूल छोड़ना पड़ रहा है? थोड़ा हमें भी तो बता
मैनिफेस्टो आया महागठबंधन का। आगे भी अपने के ऐसा बड़ा बड़ा खबर और बड़ी बड़ी न्यूज़ दिन पूर्वी चंपारण के। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।